Hello friends, this is Sangam for you. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Bandy 400 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंडी 400 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, बैंडी 400 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल वर्म को, इंटेस्टाइन वर्म को किल करने के लिए किया जाता है। कि अगर आपके पेट में कीड़े हो तो उसे किल करने के लिए किया जाता है, या तो उसे रिमूव आउट करने के लिए किया जाता है थ्रू फेसिज, मल के माध्यम से उसको रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जरा इस टर्म्स को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत पड़े, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी पैरासाइट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात में इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी पैरासाइट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी पैरासाइट कैटेगरी करने का अर्थ ये हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो पैरासाइट को किल करने का काम करेगा, पैरासाइट को रिमूव करने का काम करेगा, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को समझेंगे हम लोग इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेना चाहें कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को, ठीक है, बैंडी को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। मतलब बैंडी को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में एक ही टैबलेट्स आते हैं, सिंगल टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 10 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप अपना खुद देख लो। प्राइस हमेशा चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, वेरी करते रहता है। लेकिन ये जो सिंगल टैबलेट्स होता है वो च्यूएबल टैबलेट्स होता है। आखिर ये च्यूएबल टैबलेट्स क्यों होता है, इस पर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे डोज के समय में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन आप बैंडी देखते हैं उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल वर्म को किल करने के लिए, या इंटेस्टाइनल वर्म को या वर्म इन्फेक्शन को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। सिंपली से अगर पेट में कीड़ा होगा ना, सरल भाषा में, तो उसको किल करने के लिए, रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल अल्बेंडाजोल, ठीक है, अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम पाता है और जिसका इस्तेमाल वर्म्स को किल करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है या कब इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ हेलमिंथ इन्फेक्शन। हेलमिंथ इन्फेक्शन, या आप बोल सकते हो वर्म इन्फेक्शन। कि अगर किसी के पेट में कीड़े हैं, हेलमिंथ इसको बोलते हैं, ठीक है, कीड़े को हेलमिंथ बोलते हैं, ठीक है, वर्म इन्फेक्शन या हेलमिंथ इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हेलमिंथ्स होते हैं, राउंड वर्म होते हैं, टेप वर्म होते हैं, हुक वर्म होते हैं, ऐसे करके बहुत 4-5 होते हैं, ठीक है, 5-6 ऑलमोस्ट होते हैं। तो ये राउंड वर्म हो गया, चाहे हुक वर्म हो गया, या आपको टेप वर्म कर लो, और से जो वर्म हो, तो उसको किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल। तो सिंपली समझिए कि पेट के कीड़ों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग हेलमिंथ्स बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ऐसे वर्म आप बोल सकते हो, टेप वर्म, हुक वर्म, आपने नाम सुना ही होगा, राउंड वर्म, ठीक है। तो उसको ठीक किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
फिर ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल डॉक्टर एनोरेक्सिया में भी करते हैं। एनोरेक्सिया में इसलिए करते हैं कि अगर किसी बच्चे के या किसी व्यक्ति के पेट में कीड़ा हो, ठीक है, वर्म हो, ठीक है, हेलमिंथ हो, चाहे वो राउंड वर्म हो, चाहे टेप वर्म, चाहे हुक वर्म हो, कोई हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करती है, भूख को मारती है। तो उसको भी ठीक करने के लिए, उसके कारण अगर हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है कीड़ा के कारण, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एमीबियासिस या अमोबिक डिसेंट्री, कभी कभी जो एंटेमेबा हिस्टोलाइट का पैरासाइट के कारण जो होता है एमीबियासिस होता है, तो इसमें ये जो वर्म होता है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो उसको भी एमीबियासिस को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो भी एक तरह का पैरासाइट होता है, ठीक है, तो उसको भी किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड कहने का अर्थ होता है कि हमारा जो एब्डोमेन होता है, पेट, उसमें एक लिम्फ मेसेंट्रिक लिम्फ नोड पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑन द लिम्फ नोड ऑफ एब्डोमेन, कि पेट का जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड होता है उसमें जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है, ठीक है, और स्वेलिंग होता है जिसके कारण भूख नहीं लगती, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कह सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ हेलमिंथ इन्फेक्शन कह सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया कह सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ एमीबियासिस कह सकते हो, फिर ट्रीटमेंट ऑफ आप कह सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, ठीक है, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड भी में दिक्कत हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड का मतलब मैंने बता ही दिया, पेन एंड स्वेलिंग, ठीक है, या इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑन द वॉल ऑफ मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, या तो एब्डोमिनल, आप समझो कि पेट के आसपास में एक मेसेंट्रिक लिम्फ नोड होता है, ठीक है, तो वहां उसमें अगर कोई दिक्कत हो, ज्यादातर बच्चों में ये सब डिजीज देखने को मिलता है, वहां पे अगर कोई दिक्कत हो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके कारण भूख बच्चे को नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन एक और जो एडवांस्ड यूसेज है जो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि कभी कभी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना ESR लेवल को रिड्यूस करने के लिए, अगर मान लें किसी का ESR लेवल ज्यादा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए भी किया जाता है, और ये मेडिसिन उस समय बहुत बढ़िया काम करता है। अगर मान लें किसी की ESR लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसको कंट्रोल करना था, पहले इस मेडिसिन को खिला दीजिए, उसके बाद जो उसके लिए मॉन्टियर एलसी वगैरह ये सब जो चलते हैं वो बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट देंगे। ये प्रैक्टिकली है, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ, इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज। ये प्रैक्टिकल नॉलेज से मैं बता रहा हूँ, ये बुक में कहीं नहीं लिखा, तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल करने से ही पता चलती है और बुक से नहीं समझ में आएगा आपको। जैसे बीपी का दवा चलाना है तो एसी इनहिबिटर होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, तो क्या चलाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, तो याद रखिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में, कि इसके कंट्राइंडिकेशन क्या होते हैं। फ्रेंड्स without knowing contraindication we should never ever administer any drug any medicine to anyone, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर ना करें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे आपको नहीं देना है, माँ बनने वाले उसको आपको नहीं देना। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करता है उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेंगे इसका सुटेबल डोज क्या होता है। और लास्ट इसका कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसे भी आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करें। तो फ्रेंड्स बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं, 5 ऐसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन देखा उस पेशेंट को आपको नहीं देना, इस बात को बखूबी ख्याल रखना। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक के मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स होता ही है, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं इंक्रीज लीवर एंजाइम, हो सके आपको लीवर का एंजाइम हो वो बढ़ जाएगा, जैसे ही LFTF टेस्ट करवाओगे तो उसमें कुछ जो एंजाइम्स होते हैं GPT, HOT, सीरम बिलिरुबिन सब बढ़ता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। फिर कहता है लॉस ऑफ एपेटाइट, हो सके आपको भूख कम लगेगी। फिर डिजीनेस, हो सके आपको चक्कर थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके लिए दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज तो हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो डोज है मैं बता रहा हूँ एडल्ट के लिए, ठीक है, 1 × ODH, एक गोली एक सप्ताह में लो, 1 × OD, ठीक है, वीकली 15 दिन पे या एक सप्ताह पे इसको लिया जा सकता है। लेकिन इसको लेना कैसे जरा इसे समझिएगा। 1 × OD वीकली या 15 डेज,
कि एक गोली आपको लेना है 7 दिन पर लीजिए, सप्ताह में एक गोली लीजिए, या तो आप 15 दिन पे एक गोली लीजिए, ऐसे इसको लिया जा सकता है। और इसको लेना कैसा जरा से समझिए, चूएबल टैबलेट से, इस टैबलेट को आपको चबा कर खाना है, क्या कर चबा कर फिर पानी के साथ गल्प कर जाना है। ऐसा इसलिए किया था, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पेट के स्टोमक के अंदर जो एससीएल होते हैं उसमें बढ़िया से नहीं घुल पाता, इसलिए बोलते हैं डॉक्टर चबा के खाने के लिए, और च्यूएबल फॉर्म में ये पाए जाते हैं, ताकि चबा के खाने के बाद जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो ग्रेन्यूल्स होता है वो पतला हो जाता है, तो वो क्या होता है हमारे एचसीएल में बढ़िया से घुलता है और अच्छा से काम करता है। इसी कारण है कि इसको च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में बनाया गया है, और डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते तो बोलते हैं चबा कर इसे खाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज आपको अच्छा से बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी, बैंडी 400 टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends along. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।